दोस्तों, अगर हम रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो हमें अम्ल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। और इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे और इसके उदाहरण के माध्यम से आपको अम्ल को समझाएंगे। तो कह सकते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक उपयोगी है। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। जब आप अम्ल के बारे में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप अम्ल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। दोस्तों, अम्ल जो होता है वह एक तरह का रासायनिक यौगिक होता है और अगर इसे जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। और जोहान्स निकोल्स, ब्रोंस्टेड और मार्टिन लोरी के द्वारा कहा गया है कि जो यौगिक जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है वह असल में अम्ल होता है। दूसरा, अम्ल का एक पीएच मान होता है जो कि हमेशा 7 पीएच से कम होता है। दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 6.9 पीएच के बीच में होता है। और इसका मतलब है कि अगर कोई यौगिक है जिसका पीएच मान 0 से 6.9 के बीच में है तो वह अम्ल होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अम्ल जो होता है वह असल में स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो वह खट्टे स्वाद प्रदान करते हैं तो वह अम्ल होती हैं। इसके अलावा अम्ल की एक विशेषता यह भी होती है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और इससे भी अम्ल को पहचाना जा सकता है। और अंत में पीएच मान है जिसके बारे में आपको बताया है कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अगर आप अम्ल को धातु के साथ क्रिया करा देते हैं तो ये क्रिया कराते हैं तो ऐसे में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है और यह भी अम्ल की एक अन्य विशेषता होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या है तो वह कुछ ऐसे है। दोस्तों, अम्ल के बारे में जानने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आखिर अम्ल की परिभाषा क्या होती है। और अम्ल की परिभाषा की अगर बात करें तो वह कुछ ऐसे हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और उनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है और जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई पदार्थ जिसे अम्ल कहा जाता है तो उसके अंदर इन प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अम्ल के उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं तो वह कुछ ऐसे हैं। दोस्तों, अम्ल को अच्छे से जानने के बाद में आपको इसके उदाहरण के बारे में भी पता होना चाहिए। और वैसे अम्ल के कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम खनिज अम्ल की बात करें तो उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात करें तो उसके अंदर साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल आते हैं। इस तरह से दोस्तों अम्ल के कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं और आज आपने इन सभी के बारे में जाना है। आज आपने जाना कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की विशेषता या फिर परिभाषा क्या होती है, अम्ल के उदाहरण क्या होते हैं। अगर आपके लिए जानकारी उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।